शब्द वाणी में भगवान जाम्बोजी ने कहा 9 अवतारों का वर्णन किया गया। मछली का अवतार हुआ है, कछुए का अवतार हुआ है, नरसिंह का अवतार हुआ है, परशुराम का अवतार हुआ है, बुद्ध का अवतार हुआ है। ये जितने अवतार जो है ना, इनमें बुद्ध अवतार को छोड़कर बाकी जितने भी हंस, हयग्रीव, बदरी, बद्रीनाथ, कपिल मुनि, सनकादिक, पृथुमान, ज्यादातर अगर मैं इस दृष्टि से कहूं तो ज्यादातर अवतारों में भगवान को हाथ में लेकर के अस्त्र शस्त्र और मारकाट करनी पड़ी। कभी कहीं पर चक्र चलाना पड़ा है, कहीं पर परशुराम के रूप में आए तो फरसा लेकर के दौड़ना पड़ा है, राम रूप में आए धनुष बाण लेकर के चलते हैं। लेकिन जब जाम्बोजी के रूप में आए तो जाम्बोजी के रूप में आने के बाद में गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने तो धनुष बाण धारण किया, न चक्र लिया, न तलवार लिया, न भाला लिया, न परसा लिया। जाम्बोजी के रूप में आए तो काम तो वही कर रहे हैं जो बाकी अवतारों ने किया है, लेकिन थोड़ी भिन्नता है। उन्होंने मारकाट करके, डरा करके लोगों को उस मार्ग पर लाए। और जाम्बोजी के रूप में आए तो साक्षी में लिखा, ओ सबदा सरी को सारे माने जाम्बोजी आप सुनाविया, पर हर पाप विकार जियो, जोत हुए रे जीत जावियो, जोत हुए जीत जाविए, लीजे शब्द उचार, शुद्ध मन होय कर ओम कीजे हुए मंगलाचार, पाप सब पर ले करो मुक्ति देवो मुरार, श्रीवायक संवाद प्राणी सब नाये, हे सबदी को सारे मान सतगुरु आप सुनाविया, हे जाम्बोजी आप सुनाविया। जाम्बोजी के रूप में आए तो हमारे हुजूरी संतों ने गाया, शब्दों का रस हमें पिलाया, और वो हर रूप में। ये जितने भी शब्द ना भगवान जाम्बोजी के, ये शब्द जैसे बिलोना करके और मक्खन निकालते हैं ना, वैसे ही शास्त्रों का मंथन करके और फिर रस रस रूप में दुनिया को दिया है। और इन शब्दों से, इन गुरु के शब्दों से 1 2 कोई 20 5 नहीं, हजारों ही नहीं, असंख्य लोगों को ज्ञान हुआ। गुरु के शब्दों से असंख्य लोग परिचय, अनेक अनेक नर उधरिया, जारी गिनता ने आवे पार। उनकी गिनती करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु के शब्दों से बोध हुआ है, ऐसे लोग अनेक हैं इस धरती पर। और हम जिनकी शरण लेकर के बैठे हैं, जिन भगवान जाम्बोजी को याद करते हुए आज यहां पर बैठ रहे हैं, उस गुरु के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा आज विषय में करेंगे। वो गुरु है कैसे, वो भगवान जाम्बोजी कैसे है? वो गुरु ऐसे है जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। इस दुनिया में आए हैं, आश्रम में आए हैं, तो बोले वो लोवट और हंसा के आंगने में इसलिए आए हैं कि कुछ लीलाएं करनी है। परमात्मा को आना नहीं पड़ता है, परमात्मा तो स्वयं लीला के लिए आते हैं। इष्ट देव बाबो जम गुरु लीला हित अवतार, लीला को बढ़ाने के लिए, लीला का हित करने के लिए उस धरती पर आते हैं। बाकी उनको इस धरती पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम और आप कर्म के बंधन में बंद करके इस धरती पर आते हैं, हम राजी नहीं थे इस धरती पर आने के लिए। और हमारा जन्म कहां होगा ये हमें जन्म से पहले पता ही नहीं था। कौन हमारा माँ होगा, कौन पिता होगा, कौन माँ होगी, कौन पिता होगा, ये हमें पता नहीं था। क्योंकि हम तो कर्मों के बंधन में बंद करके जन्म लेते हैं यहाँ, लेकिन परमात्मा कर्म बंधन से ऊपर होते हैं और वो लीला करने के लिए आते हैं। इसलिए उस परमात्मा ने अपने अवतार लेने से 9 महीने पहले लोवट और हंसा को कह दिया कि 9वें महीने अवतरू में घरा तुम्हारे आए, 9वें महीने में तुम्हारे घर अवतार लेकर के आऊं। ये लीला। और फिर जब उस परमात्मा ने ये लीला करी तो लीला भी बड़ी दिव्य करी।
बड़ी अद्भुत लीला की। वो परमात्मा जब इस धरती पर भगवान जाम्बोजी मानव का सा रूप धारण करके लीला करते हुए आए, कुछ लोगों ने जब भगवान का पीपासर में लोभ डंसा के आंगने में अवतार हुआ तो कुछ लोग उनका दर्शन करने के लिए बार बार जा रहे थे। दौड़ दौड़ करके पीपासर के ही नहीं आसपास के लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे और अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि बाबो जम्बू दीपे प्रगटियो चोचको यो उजास, अपने आप को रोक नहीं सकते। रात में हम अगर एक फोक्स वाली बड़ी सी लाइट लगा दें तो मच्छर उसमें आकर के बढ़ जाएंगे, जड़ पाएंगे। आप मीठे गुड़ की भेड़ी रखोगे तो माखी उसमें आकर के लिपट करके मर जाएगी, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाएगी, उस सुगंध को मारेगी। पीपासर के और आसपास के लोगों के मन में भी ऐसा लिखा हमारे संतों ने कि भाव इतना दृढ़ और इतना गहरा हो गया कि वो स्वयं अपने आप को रोक नहीं पाए। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा, क्या आप दौड़ दौड़ करके उसके दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए, लोवड़ जी के लाले को देखने के लिए जा रहे हो? ऐसा उसमें क्या है? लड़के तो और भी हर किसी के घर में जन्मते हैं, रूपवान भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, लेकिन आप उनको देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा उसमें है क्या? ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई, ए वेदा में सुन आई रे पुराणा में सुन आई, वेदा में सुन आई रे पुराणा में सुन आई, अनोखो जायो ललना में वेदा में सुन आई, अनोखो जायो ललना में वेदा में सुन आई। वो दूसरी सखी उससे कहने लगी और एक दूसरे से बातें करने लगे कि उसमें ऐसा क्या है? तब कहा कि अनोखो है, और जिसका हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके पास में हम जिसको देखने के लिए जा रहे हैं, बोले वो अपने आप में अद्वितीय है, उसके जैसा कोई और नहीं है। और जब परमात्मा ने भगवान जाम्बोजी ने इस धरती पर अवतार लिया तो संत ने ऐसा लिखा कि सूरज अपने तेज को देख करके भी लज्जित हो गया कि मेरे से तेज वाला भी कोई है। चंद्रमा अपने आप में लज्जित हो गया कि मेरे से सुंदर भी कोई है। सारी वनस्पति और सारी प्रकृति आनंद से भरने लगी, मधुर मधुर सुगंध सुगंध हवा चलने लगी, और उस परमात्मा का अवतार हो गया है ये समझ करके, और स्वर्ग के जितने देवता थे ब्रह्मा आदि आगे होकर के, और स्वर्ग के देवताओं को लेकर के सम्राट दौरे पर सम्राट दौरे पर आकर के, और उन लोगों ने जब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, मंगल गान किए, उतने टाइम के लिए भगवान पीपासर से अदृश्य होकर के सम्राट दौरे पर प्रकट होकर के और देवताओं से अपनी स्तुति करते हैं। इसलिए तो दो जगह पर अवतार भगवान जाम्बोजी को कहा जाता है। कोई भी अवतार को दो जगह पर नहीं कहा जाता है, एक स्थान पर ही अवतार होता है। तो किसी आदमी के दो गांव थोड़ी होंगे, एक ही गांव होगा। लेकिन परमात्मा ने भगवान जाम्बोजी को संतों ने जब साखियों में गाया तो एक साखी में तो गाया, ओ सम्राथड़ अवतार जियो गोवड़ रमन तो डावड़ो। एक साखी में तो ये गाया कि जाम्बोजी सम्राट अवतार है, बोलिए सम्राट अवतार की। लेकिन दूसरी साखी में गाया कि कुल कुंवर तणे पर कासे जियो पीपासर प्रगट्यो दाही, ए चोचक हुयो रे उजास जियो जाने रवि उग्यो सही, जाने रवि उग्यो सही माता मन आनंद, पुत्र जन्म्यो कुंवर घरा गावे गुण गोविंद, शरणे राखो श्याम जी हरि जी हरि की आस, लोट घरा बधावड़ा कुल कुंवर ये कुल कुंवर तणो पर कास जियो पीपासर प्रगट्यो दाही, बोलिए पीपासर अवतार की।
दोनों ही जगह पर अवतार, पीपासर अवतार और सम्राट अवतार, ऐसी दिव्य जो शक्ति अवतरित हुई। और वो जब अवतरित हुई तो चोचक हुयो उजास, जाने रवि हुयो सही। एकदम रात्रि के 12 बजे जब घनघोर अंधेरा होता है, उस रात के 12 बजे अंधेरे में सब लोगों ने देखा जैसे सूरज हो गया, इतना चांदना हो गया, प्रकाश। अरे ये क्या होगा, एकदम से जैसे कोटि बाण प्रकाश। ये उस परमात्मा की शक्ति थी। तब वो स्वर्ग के सब देवता, एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी भगवान इस धरती पर आते हैं तो जितने भी इंद्र है, ब्रह्मा है और है, जितने आदि दिक्पाल है, देवता है, वो सब उनकी आरती करते हैं। और भगवान जाम्बोजी की आरती उतारी। आरती उतारने के बाद में सब देवताओं ने भगवान जाम्बोजी से कहा कि महाराज, इस धरती पर आप पहले पधारे हो, दुनिया के दुख मिटाने के लिए, पापियों के पापों को कम करने के लिए और पुण्य आत्माओं का पुण्य बढ़ाने के लिए, कुछ राक्षसों का संहार करने के लिए इस धरती पर आपको आना पड़ता है। परमात्मा इस धरती पर क्यों आते हैं? रामायण की चौपाई में लिखा है, ओ जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा। तब तब हरहि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, जैसा कि आज के समय में भी हम देख रहे हैं, धर्म की रुचि वाले, धर्म के प्रति श्रद्धा वाले मिनकों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। और मैं आपसे कहूं कि जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो कौन दुखी होता है? जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो धरती पर गाय दुखी होती है। जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो साधु पुरुष दुखी होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया है, और सज्जन लोग ऐसे लोगों के व्यवहार से जब दुखी हो जाते हैं, तब कहा तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन की पीड़ा को मिटाने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को विश्वास और भक्ति देने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। ज्यादा दिन रुकते भी नहीं। भगवान जाम्बोजी आए तो 12 कोटि जीवों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आए। और जब धर्म की स्थापना हो गई, 12 कोटि जीवों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो 12 थाप घड़ा ने ठेरा। उसके बाद में ज्यादा दिन तक इस धरती पर नहीं रुके। पर हम आज, वो भगवान तो ज्यादा दिन तक हमारे बीच में नहीं रुके, पर आप 30 सालों से यहां क्या सुन रहे हैं? कभी आपको भगवान ने कथा में, आज 30 साल होने जा रहे हैं कि आज ही कथा में जाम्बोजी आप आया, देखिए। पर भगवान जब इस धरती से जाने लगे, हम इसको पहचान नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। भगवान जब इस धरती से जाने लगे तो भगवान ने अपना रूप किसमें रखा?
गुरुदेव जांभोजी जब इस धरती पर से जाने लगे, मतलब अपने महापर्याण की ओले हुआ आलेख की तैयारी करी, तो कुछ भक्तों के पास में गए और भक्तों ने गुरु महाराज जांभोजी के पास में जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव हमारा और तुम्हारा अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारा तुम्हारा लगाव थोड़ा ज्यादा हो गया, और ज्यादा लगाव के कारण जब आप इस धरती पर से चले जाएंगे तो हम किसके सहारे पर जीवित रह जाएंगे? गुरुदेव आप इस धरती पर से जा रहे हैं और हम किसकी शरण लेकर के जिएंगे? तो भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये तुम्हारे दिखने वाला शरीर है, इससे ओले अलग हो रहा हूं, लेकिन मेरा रूप सदाई ज्योत में और शब्दों में विराजमान रहेगा, और जिस स्थान पर ज्योत करी जाएगी और शब्द बोले जाएंगे उस स्थान पर मैं सदा के लिए विराजमान रह करके और भक्तों का कल्याण करूंगा। आज भी हम भगवान का क्या स्वरूप था, भगवान की क्या लीलाएं है, भगवान के क्या चरित्र है, उन सबको शब्दों के माध्यम से ही जान। और अगर इन शब्दों पर हम चढ़ जाए, शब्दों की डोर को हम पकड़ ले, मैं हर कथा में कहता हूं पहली बार पहले कि आप यहां पर थोड़ा तो मन छटपटेगा, बड़ी रही लूर में टान बैठा हो तो थोड़ा तो मन पहले दिन छटपटाई, क्योंकि रोज रोज अभ्यास है, साल भर पाछो अभ्यास वास्ते आवे तो थोड़ा तो मन छटपटाए, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे चुप होकर के बैठना ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। आंखों को रोक करके बैठना ये भी बहुत बड़ा तप है। अपने घुटनों को एकदम सीधा करके, रीढ़ को सीधा करके कोई सहारा नहीं बैठना ये भी बहुत बड़ा तप है। और ऐसा तब आप करके बैठ रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप तपस्वी तो है ही, पर मन पहले पहले टिकता नहीं। आप जानते हैं ये जितनी भी कथाएं होती है, पहले दिन सुनने वालों की संख्या कम होती है, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ती है, तीसरे दिन फिर बढ़ते हैं, चौथे दिन फिर फूल ज्यादा मात्रा में आने शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन कथा पूरी होती है उस दिन तो लोग इतने इस भक्ति के रस में डूब जाते हैं कि कहते हैं कि 1-2 दिन और बढ़ा दो, अब तो रस बनने लगा, अब तो कथा सुनने में आनंद आने लगा। लेकिन तब तक कथा पूरी हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमारा रोज का ऐसा अभ्यास नहीं है, नित्य का ऐसा अभ्यास नहीं है, और 7 दिनों तक सुनते सुनते ऐसा एक अभ्यास हो पाता है, हमारा मन उस वातावरण में ढल पाता है, भगवान की भक्ति को थोड़ा थोड़ा समझ पाता है, इन शब्दों के अर्थों को थोड़ा थोड़ा पकड़ पाता है। तो हमारे बीच में गुरु महाराज भगवान जांभोजी स्वयं जिस रूप का बखान किया है उस रूप में हमें दिखाई नहीं देते, पर वो शब्द, जिन शब्दों में भगवान का वास है, वो शब्द आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो सुनाई दे रहे हैं, आज भी वो शब्द हमारे बीच में है। और अगर आप उस शब्दों के नजदीक बढ़ेंगे और केवल शब्दों को जानेंगे, शब्दों को पहचानेंगे, और भाव के द्वारा उन शब्दों को सारे प्रकार की दूसरी मनोवृत्तियां छोड़ करके एक तरफ मन को लगा करके और इस गुरु की पावन पुनीत कथा को आप सुनेंगे, और मन ही मन ऐसे ही शब्दों से रूप ध्यान करेंगे कि जिस परमात्मा के प्राणों में न तो भूख है, ना प्यास है, ना नींद है, ना हर्ष है, ना शोक है, वो तीनों गुणों से भी ऊपर है, वो रोग और शोक से भी ऊपर है, राग और द्वेष से भी ऊपर है। ऐसे निराकार ब्रह्म रूपम भजे जम गमीशम भगवान का ध्यान करने के लिए हम बैठे हैं।